आज जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ रेशियो की, मैंने जो थोड़े अगले टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात है 5:3, ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात है 9:5। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये की बचत करते हों तो उनकी आय क्या है। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए दो व्यक्तियों की आय क्या है भाई, क्या है आय कितनी दे रखी है भाई, 5:3, ठीक है, और उनका व्यय भाई कितना दे रखा है यहाँ पर 9:5। 9 कितना, अच्छा, और बचत यहाँ पर कितनी दे रखी है भाई 1300 और 900, यही भाई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आप लोग आंसर करिए। चलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब भाई दो व्यक्ति हैं, मैंने मान लिया एक ए है और एक कौन है बी। अब दोनों व्यक्तियों की आय दे रखी है हमको, दोनों व्यक्तियों का व्यय दे रखा है, और क्या दे रखी है भाई बचत। सबसे पहले बात तो क्या है कि आप यहाँ पर देखिए जो बचत दे रखी है, बचत सीधे रुपए में दे रखी है, और ये वाला जो व्यय है और जो हमारी आय है ये आपको अनुपात के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे व्यय का और आय का, तो कितना हो गया 25, ठीक है। इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई कितना हो गया 27, 9 3 या 27, 5 5 या 25। इसका हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग सीखते रहिए धीरे धीरे। अगर एक बार मेरा कंसेप्ट आपके समझ में आया तो शायद है कि रेशियो के अंदर से कोई सवाल आपसे बच के नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, इसका मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया भाई 81 और 100 ही हो गया भाई, क्लियर है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर 25 और 27 में कितने का डिफरेंस आया भाई 2 का, हाँ है ना। 25 और 27 में कितने का डिफरेंस आया भाई 2 का। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भाई कितने का डिफरेंस है 0 0, और 11 में से 5 गया भाई 6 रह गया, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर रह गया 7, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भाई 16, यानी कि 1600 का डिफरेंस यहाँ पर है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 2 का, तो भाई 2 का डिफरेंस कितने पर है 1600 पर, 2 का डिफरेंस कितने पर है 1600 पर, तो 1 का डिफरेंस कितने पर है 800 पर, हाँ है ना। 1 का डिफरेंस कितने पर है 800 पर, तो आप देखिए यहाँ पर 1 का डिफरेंस कितने पर है 800 पर। अब हमको क्या निकालना है आय, तो मैं 800 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया 8 पंजा 40, तो यानी कि 4000 रुपये क्या हो गया हमारा एक आय हो गया। और 8 का अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 का कितना हो गया भाई 2400, ठीक है। ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन में, यानी कि आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है भाई 2:3:5, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 5 और 7 हो जाता है, ठीक है। चलिए ये देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि भाई 3 कक्षाओं के विद्यार्थी हैं भाई 2 3 5 के अनुपात में। देखिए मैंने मान ली कक्षा ए बी और सी किस अनुपात में 2 3 और 5 के अनुपात में, ठीक है। फिर कहा गया कि यहाँ पर प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ाए गए। कितने विद्यार्थी बढ़ाए गए, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ाने जाने पर कितना हो गया भाई रेशियो 3 5 और 7, यही था। ये पहले था और ये कैसा हो गया, ये बाद में हो गया। कब, जब प्रत्येक क्लास में कितने कितने विद्यार्थी बढ़ाए गए भाई 40 स्टूडेंट यहाँ पर बढ़ाए गए, ठीक है। अब आप मेरी एक बात समझिए, जब प्रत्येक कक्षा में 40 स्टूडेंट बढ़ेगा, प्रत्येक में 40 बढ़ रहा है, यही तो भाई बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए अब आप यहाँ पर देखिए तो प्रत्येक कक्षा में पहले 2 था, कितना हो गया 4, तो कितना इंक्रीज हुआ भाई 2 ही तो बढ़ रहा है। पहले यहाँ पर 3 था, अब कितना हो गया 5, तो कितना इंक्रीज हो रहा है भाई 2, हाँ है ना। यहाँ पर देखिए आप पहले 5 था, यहाँ पर अब कितना हो गया 7, तो कितना हो रहा है भाई 2, मतलब 2 का वैल्यू कितना है 40, 2 का वैल्यू कितना है 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 20, ठीक है। इस 20 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो गया 2 दूना 40, मतलब पहले स्टूडेंट कितना था 40, और इसमें अगर हम यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया भाई 80। देखिए 40 था, 40 से बड़ा 80 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई प्रत्येक में मैं वही काम करूँगा जो मैं करता आ रहा हूँ, तो कितना होगा भाई 60, और 60 में आप 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100,
और अगर आप यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 100 आने वाला है, ठीक है। ऐसे कर करके हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैं 20 का करता हूँ तो कितना हो गया भाई 100, और 40 यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ तो 140 हो गया, और 20 का गुणा करेंगे तब भी यही आने वाला है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आया कि कोई धन W, X, Y तथा Z के बीच में है भाई, 3, 7, 9, 13 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। W तथा Y का हिस्सा कितना है 11, 172 है। तो W, X तथा Z के हिस्से के बीच का अंतर बताइए। अब आप यहाँ पर देखिए, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में आने लायक है। क्या क्वेश्चन है भाई कि कोई धन है W, X, Y, Z के बीच में है। ये देखिए W है, X, Y और Z। W, X, Y, Z के बीच में किस अनुपात में भाई 3, 7, 9, 13, 3, 7, 9 और 13, ठीक है। चलिए इसमें क्या दे रखा है भाई, क्या W तथा Y का हिस्सा है 11, 172। W प्लस Y बराबर दे रखा है 11, 172, ये दे रखा है भाई। चलिए अब क्वेश्चन में एक बात बताइए आप, मतलब 11,172। आप एक बात बताइए, W और Y यहाँ पर कहाँ पर है, एक तो ये रहा W और यहाँ पर क्या रहा Y। W और Y अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं 3 है, ये कितना है 9, तो अगर मैं इनको जोड़ा तो कितना है 12। अब क्वेश्चन कह रहा है 12 तो है नहीं, है कितना 111 और 72, ठीक है। तो 12 का हम लोग भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया भाई 12 छिक्का, बोलो भाई 12 निम्मा 108, और 12 का अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो 12 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं भाग ही लगा दे रहा हूँ आप लोगों के थोड़ा तो 12 का 108 बचेंगे, कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 12 3 36, कितना बच गया 1, और यहाँ पर 2 हो गया, तो 12 एकम 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आया 931। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, इस सवाल के अंदर आपसे पूछा गया था कि X तथा Z के हिस्से का अंतर कितना है। तो देखिए X तथा Z, X का कितना है और Z का अंतर, तो X माइनस Z, यानी कि X कितना 7 और ये Z कितना 13, तो मतलब कितने का अंतर है भाई 6 का। अब 6 का अंतर है कितने पर 931 पर, तो 931 का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 6 एकम 6, 6 3 18, 1 बच गया, 9 छिक्का 54 और 1 55, तो कितने आंसर है हमारा 5586। चलिए मैं ऑप्शन देख ले रहा हूँ, ये देखिए ऑप्शन सी सही है हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। सुनील और अनिल और सुनील की मासिक आय का अनुपात क्या है भाई 5:4, ठीक है। मासिक व्यय कितना है 4 और 3। महीने के अंत में प्रत्येक 1200 की बचत करता है, तो मासिक आय बताइए। अभी देखिए ये इस तरह का मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया था, चलिए मैं फिर भी डिस्कस कर ले रहा हूँ दोबारा से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए अनिल है और कौन है भाई सुनील। चलिए भाई ये देखिए, ये रहे भाई अनिल और भाई ये रहे हमारे सुनील भाई। चलिए ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आय, व्यय और बचत। क्या क्या दे रखी है आय, व्यय और बचत। इनकी जो आय है अनिल और सुनील की 5:4 के अनुपात में है। ये है 5:4, ये है 4:3, और भाई बचत कितनी है, प्रत्येक 1200 रुपये की बचत कर रहा है। ये लो भाई दोनों 1200 की बचत कर रहे हैं। अब आप देखिए 5 का कितना हो गया, 5 से 15 हो गया भाई, हाँ है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16। चलिए इसका इसमें करेंगे तो 12 3 36 हो गया भाई मेरे, यानी 3600 हो गया यहाँ पर। इसका यहाँ पर करेंगे तो कितना हो गया भाई 4800, 12 चौके 4800। तो देखिए यहाँ पर 16 और 15 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का, और यहाँ पर भाई कितने का डिफरेंस है 1200 का। यानी क्या कि 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है भाई 1200 के बराबर है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करूँगा 1200 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो 12 पंजा कितना हो गया भाई 60, यानी कि कितना हो गया भाई, बोलो हाँ है ना, सॉरी 6000 रुपये हो गया। चलिए अगर मैं यहाँ पे 1200 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया 12 चौके 4800, हाँ है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मैं वो देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया था उनकी मासिक आय कितनी है, तो देख लीजिए आप 6000 और 4800 रुपये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।
रेशियो के अगले टॉपिक पर बात कर रहे हैं। रेशियो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, फिर उससे थोड़ा आगे चल रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी देखिए स्क्रीन पर आ रहा है कि ए, बी और सी में 7500 रुपये बांटे गए हैं। ये भाई तो जो ए और बी में बांटे गए हैं, ए और बी में कितना बांटा गया भाई, ए और बी में किस अनुपात में बांटे गए भाई, ये बांटे गए हैं 5:2 में। हाँ है ना, यही रेशियो में बांटे गए। और इसमें कहा गया है कि बी और सी में कितने में भाई, जो बी और सी है इसमें बांटे गए 7:13। इन्हीं रेशियो में भाई बांटे गए। हाँ है ना, ए और बी में किस रेशियो में बांटे गए 5:2 और बी और सी में किस रेशियो में बांटे गए 7:13। और हमारे पास रुपए कितने भाई, टोटल रुपए जो हैं वो रुपए हैं 7500। कितने रुपए हैं भाई, 7500, यानी कि 7500 रुपए हमारे पास है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग रेशियो निकालना जानते होंगे, जैसा कि मैंने बताया था, तो हमको क्या निकालना है भाई, ए रेशियो बी और रेशियो सी, यहाँ पर हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:5 कितना हो गया 35, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पर कितना आया 35। हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 7 का दुगना 14, तो ये किसका वैल्यू आ गया भाई, बी का। आपसे उम्मीद की जाती है कि भाई अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप पे रेशियो आना चाहिए, ठीक है। अगर रेशियो नहीं आता है तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा भाई, 13 दूना 26, क्लियर है। तो ए का कितना आया मेरे पास 35, बी का कितना आया 14 और सी का कितना आया 26। कैसे किया, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया 35, इसका इसमें कर दिया क्योंकि बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 14 और इसका इसमें कर दिया तो कितना हो गया 26, ठीक है। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो भाई कितना हो गया 6 और 4 10 और 5 15 का 5 कितना हो गया 3 और 3 6 और 1 7। अगर मैंने इन तीनों को जोड़ा तो भाई इन तीनों की आय टोटल कितनी आ रही है 75 रुपए आ रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि 75 तो है नहीं, है कितना यहाँ पर 7500 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे 75 का भाग लगाएंगे 7500 में, तो कितने बार जाएगा भाई 100 बार जाएगा, हाँ है ना। तो जो 100 कितनी बार गया यहाँ पर 100 बार गया, हाँ है ना। तो जो 100 बार गया ना इसका हम मल्टीप्लाई प्रत्येक संख्या में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर भाई 3500, ये हो गया। इसमें 100 का करेंगे तो भाई ये कितना हो गया 1400 हो गया। और 100 का अगर हम इसमें करेंगे तो कितना आ गया भाई 2600, ये हो गया, हाँ है ना। तो ए बी और सी में 7500 रुपए कैसे बांटे गए ये आप लोगों ने देख लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए राजू मोनू सोनू वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसमें इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पर कर दूंगा भाई राजू मोनू और सोनू में 2:3 अनुपात। चलिए इसको मैं रफ ही कर दे रहा हूँ। क्या है भाई, राजू मोनू सोनू, राजू मोनू और सोनू किस अनुपात में बांटे गए भाई 2 3 5 में, 2 3 और 5 में बांटे गए। और इन तीनों की भाई मेरे आय कितनी है, इन तीनों की आय है 12,500। यही है भाई, मतलब इन तीनों की जो टोटल इनकम है वो कितनी है 12,500 है। और हमको बताना है मोनू और राजू की आय में अंतर बताना है कितना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए अगर मैं इन तीनों की आय जोड़ता हूँ तो कितनी है 3 और 2 5 और 5 10, कितनी है भाई इन तीनों की आय हमारे हिसाब से कितनी हो रही 10। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई 10 तो है नहीं, है कितनी 12,500। तो मैं 10 का अगर मैं इसमें भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा ये बोलो भाई 1250, यानी कि 1250 बार जाएगा, ठीक है, हाँ है ना। अब क्या पूछा गया है, अब इसमें पूछा है राजू का और किसका भाई पूछा है मोनू और राजू का अंतर। तो आप और मोनू और राजू की आय में अंतर पूछा है, तो मोनू की आय कितनी है 3, राजू की आय कितनी है 2, तो कितने रुपए का भाई अंतर है 1 का ही तो अंतर है, हाँ है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 1250 में, तो कितनी आय होगी भाई इन दोनों की आय में अंतर कितने का है 1250 रुपए का अंतर है, हाँ है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ आपके संग। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी सारी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन है भाई कि 1:2 और ये भाई है कोई राशि होगी 3:5, वो सॉरी 2:3 और 3:4, हाँ है ना, यही है। चलिए 3 संख्याएं हैं, इतनी संख्याएं हैं, 1:2 में है, 2:3 में है, वो सॉरी 1/2 में है और 2/3 और 3/4 में। और इसमें कहा गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी तथा छोटी, और इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है? 36 का अंतर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में 36 का अंतर है। तो प्रत्येक संख्या आप लोग बताइए। चलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आने वाला है। प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट नहीं करने वाले हैं इस क्लास में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, ये मैं इन सबको जो नीचे वाला हमारे संख्या है इसको हम लोग हर बोलते हैं, तो इनमें सबका एलसीएम ले लूंगा। क्या ले लूंगा भाई? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लूंगा मैं। तो देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम भाई कितना आ गया? बोलो भाई, एलसीएम कितना आ गया? 12 ले लिया। एलसीएम कितना आ गया? 12। तो यहाँ पर आप लोग कितने का मल्टीप्लाई करिए? 12 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर इंटू 12। चलिए तो 2 6 जा 12। तो एक संख्या कितनी आई भाई? 6। 3 4 जा 12, तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। चलिए अब हमने यहाँ पर संख्या तो निकाल ली। अब क्वेश्चन के ऊपर आए। क्वेश्चन में कहा गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितने का भाई? 36 का। तो देखिए आप, सबसे बड़ी तो ये है और सबसे छोटी ये है, और इन दोनों में अंतर कितने का भाई? 3 का। इन दोनों में अंतर कितने का भाई? 3 का। अब क्वेश्चन कह रहा है अंतर 3 का तो है नहीं, अंतर है कितने का भाई? 36 का। तो आप लोग 3 का भाग लगा दिए थे 36 में, तो कितने बार जाएगा? 12 दिया 36, यानी 12 बार। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रत्येक संख्या बतानी है। तो चलिए मैं 12 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 6 72 हो गया भाई, हाँ है ना। 12 का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 96 हो गया, और 12 का अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया? 108। ये देखिए ये आपके तीनों आंसर आ गए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग फिर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अगला जो क्वेश्चन है कि भाई अनुपात दे रखे हैं आपको 15:19 में कौन सी संख्या घटाएं कि नया अनुपात कितना हो जाए? 3:4 हो जाए। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या है कि कोई अनुपात दे रखा है 15:19, 15:19 दे रखा है, और ये इसमें कहा गया है कि इसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि जो प्राप्त अनुपात है ना वो 3:4 हो जाए। अब आप हमको एक बात बताइए, कौन सी संख्या घटाएं? तो भाई मैंने बताया था कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 15/19। क्लियर है? हाँ है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, बेसिकली इसका यही तो रूप है मेरे भाई। चलिए इसमें से कौन सी संख्या घटाएं? अब आप देखिए कौन सी घटाऊं मैं भाई? x के अलावा कुछ भी नहीं घटा सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास राइट ही नहीं कुछ घटाने का। अगर मैं 1 घटाऊंगा तो आप लोग कहेंगे सर 5 क्यों नहीं घटाया, अगर मैं 5 घटाऊंगा सर आप लोग 2 क्यों नहीं घटाई। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैंने x घटा दिया, तो भाई मैंने दोनों में से क्या घटा दिया? x। कि अनुपात इतने में से कौन सी संख्या घटाएं तो प्राप्त अनुपात कौन सा आ जाए भाई? ये आ जाए। तो चलिए प्राप्त अनुपात क्या आ गया भाई? यही, हाँ है ना। प्राप्त अनुपात यही हो गया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। चलिए अब तो कुछ भी नहीं, अब यहाँ पर कैंची का आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा, तो 15 चौके कितना हो गया भाई? 60 माइनस 4x बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 57, सॉरी माइनस 3x। क्लियर है भाई? चलिए अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, ये वाला जो है 4x माइनस का है इधर ही रहने दो, और 3x आप इधर लेके आएंगे तो देखिए माइनस का 4x और ये प्लस का 3x बराबर ये कितना है भाई? 57।
57 है और ये प्लस का 60 है, उधर जाके किसका हो गया भाई माइनस का 60 हो गया। तो 4x ज़्यादा है, एक 3x थोड़ा कम है, तो कितना बच गया यहाँ पर माइनस का x बच गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर कितना बच गया भाई माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो x का वैल्यू है यहाँ पर कितना है 3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कम से कम कितना घटाया जाए भाई 3। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अमित सुमित और ये क्या है विक्की है विनीत है, विनीत है भाई 2800 रुपये बांटे गए इनमें, कितने में भाई 5/6/3 में बांटे गए हैं। चलिए इसको बिठा दो भाई। क्वेश्चन क्या है, अमित सुमित और विनीत, ये देखिए भाई अमित सुमित और विनीत, इनकी जो इनकी आय का रेशियो दे रखा है भाई 5:6:3। क्लियर है। इनकी जो आय का अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है 5:6:3, ठीक है। और 2800 रुपये बांटे गए इन तीनों लोगों में, ठीक है। फिर कहा गया कि इनकी प्रत्येक में 200 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। मतलब 2800 रुपये पहले तो बांटे गए भाई, कितने लोगों में 3 लोगों में कितने रुपए बांटे गए 2800 रुपये बांटे गए। अब आप देखिए 5 और 6 9 और 3 कितना हो गया भाई 12 हो गया, वो सॉरी 5 और 6 11 और 3 14। तो क्वेश्चन कह रहा है 14 रुपये बांटे गए, लेकिन अगली टर्म क्या कह रही है कि 2800 रुपये बांटे गए, लेकिन मेरे हिसाब से क्या बोल रहा है 14 रुपये बांटे गए। तो यहाँ पर हम लोग अगर 14 का डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 14 का भाग लगाएंगे तो 14 का दुगना भाई कितना हो गया 28, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 200। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर 200 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो गया भाई 1000, ये हो गया। अगर मैं 200 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो कितना हो गया ये 1200 हो गया, और 200 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये भाई कितना हो गया 600। अब फिर मैंने क्वेश्चन पे आगे बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक में 200 रुपए की वृद्धि करते हैं हम लोग, कितने की वृद्धि कर रहे हैं हम लोग 200 की। तो चलिए मैं यहाँ पर 200 रुपए और इंक्रीज कर दे रहा हूँ, ये लीजिए 200 रुपए और इंक्रीज हो गए। तो भाई कितना कितना हो गया यहाँ पर, ये देखिए ये 1400 हो गया भाई, ये 800 हो गया, एंड दैट इज 12 यानी कि 1200। देखिए 2 0 2 0 और ये 2 0 कट गया यहाँ पर, और ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 2 से 7 और ये 2 कट जाएगा 4। तो देखिए आपका जो ऑप्शन हो आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफ़ी चलिए फ्रेंड अगला सवाल कर रहे हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, और पहली संख्या में 2 घटाएं और दूसरी में 2 जोड़ दें। देखिए पहली 2 संख्या है वो 2:3 के अनुपात में है, तो 2:3 को हम कैसे लिख सकते हैं 2/3 यानी 2/3। और अगर मैं यहाँ पर x लगा लेता हूँ, कितना x लगा लेता हूँ, तो पहली संख्या कितनी होगी 2x और दूसरी हमारी कितनी होगी 3x। क्वेश्चन में बोला गया कि पहली संख्या में से 2 घटा दें, तो लो भाई मैंने 2 घटा दिया। फिर बोला गया कि दूसरी संख्या में 2 जोड़ दें, ये लो भाई 2 जोड़ दिए, ठीक है। तो प्राप्त अनुपात कितना होता है भाई, तो प्राप्त अनुपात होता है 1:2। कितना होता है प्राप्त अनुपात 1:2। तो ये पूछा गया उन संख्याओं का योग क्या है। तो चलिए वैसे तो अगर हम जोड़ें तो इनका योग कितना हो रहा है भाई, अगर इनका योग जोड़ें तो कितना हो रहा है 5x हो रहा है। चलिए हम लोग x का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो कितना हो गया भाई, ये 4x हो गया माइनस 2 दूना 4 बराबर 3x + 2। तो देखिए आप 3x इधर आएगा तो 4x माइनस 3x बराबर 2 माइनस के चीज उधर जाके प्लस का। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया भाई 6, x का वैल्यू यहाँ पर कितना आया 6। तो यहाँ पर हम लोग x का मान रख देंगे तो 5 × 6 यानी कि दोनों का योग कितना आ गया भाई 30 आ गया, है ना। चलिए क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है भाई 4:5 में दे रखा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, और 100 लड़कियाँ चली जाती हैं, ठीक है। तो लड़कों की संख्या पूछिए, जो प्राप्त 100 लड़कियाँ जाने के बाद प्राप्त अनुपात है वो 6:7 हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि लड़के कितने हैं। चलिए अब आप देखिए भाई, मैंने बोला कि बॉय और गर्ल्स, तो भाई कितने हैं 4x और मैंने मान लिया कितने हैं भाई 5x यहाँ पर। क्लियर है। तो और इसमें से ये कौन है लड़के, ये कौन है लड़कियां। तो लड़कियां कितनी चलेगी 100
और लड़के यहाँ पर कितने चले गए, ना कोई आया है ना कोई गया, तो ऐसा ही रहने दो आप लोग। और क्या क्या आ गया है कि इनका जो प्राप्त अनुपात है वो कितना हो गया भाई 6:7, यानी कि 6:7। चलिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 7 चौके 28x बराबर ये कितना हो गया भाई 30x माइनस 600। और यहाँ पर हम इसको लेके आएंगे तो 2x बराबर कितना होगा भाई 600, क्योंकि यहाँ पर ये घट जाएगा, 30 माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया भाई 300। x का मान यहाँ पर कितना आया 300। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या यहाँ पर कितनी है 4 और x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितनी है 300, तो लड़के हमारे यहाँ पर कितने आ गए 4 तो 1200। लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है 1200 लड़कों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि भाई ए बी और सी हैं, उनकी आय का जो अनुपात है, किसका आय का जो अनुपात है वो दे रखा है ए बी और सी की आय का अनुपात है 3 और 5 और 7, हाँ है ना, ये दे रखा है ए बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है। फिर बाद में कहा गया कि इनकी आय 50% बढ़ाई, इसकी भाई 50% बढ़ाई, इनकी भी भैया 60% बढ़ाई, और इनकी कितनी बढ़ा दी भाई, इनकी भी 50% बढ़ा दी। तो जो बढ़ाने के बाद इनकी आय निकल के आई उसका रेशियो आपने बताना है। चलिए तो अगर मैं यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि आप 3/5 करिए या 300/500 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 से 0 कट जाएंगे, है ना। अब देखिए भाई ये कितना होगा 350%, मतलब क्या होता है आधा, तो 300 का आधा कितना हो गया 150। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 300 में 150 जोड़ दिया तो कितना हो गया भाई 450, तो मतलब उसकी आय अब कितनी होगी 450। चलिए ये यहाँ पर देखिए 500 का 60% बढ़ा है, तो आप यहाँ पर देखिए 500 इंटू 60/100, तो ये देखिए ये 2 जीरो कट गया, 5 का 30, यानी कितना बढ़ गया 300 और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया भाई 800 हो गया। पहले 500 था, अब कितना हो गया भाई 800। चलिए अब यहाँ पर देखिए 700 का कितना बढ़ गया भाई 50%, मतलब आधा, यानी कि 350 बढ़ गया, 350 बढ़ गया, तो 350 अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई 1050। 1050 हो गया। देखिए 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो 45 80 और कितना हो गया 105। अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो कितना हो गया भाई 9 और 5 बन जाए 5 और कितना हो गया 3 6 जा 3 5 2 1, तो आपका कितना आया भाई 9:16:21। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं अनुज। वेलकम टू यूट्यूब एंड आगे बढ़ा रहे भाई। एक 3 बर्तन हैं, उनकी धारिता समान है, बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है। भाई अब देखिए 3 बर्तन है, कितने बर्तन है यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या है मिल्क है, और भाई किस किस का अनुपात दे रखा है वाटर, यानी कि दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है। बर्तन कितने हैं भाई 3, ये देखिए पहला बर्तन ये रहा, ये दूसरा बर्तन और ये रहा भाई आपका तीसरा बर्तन। चलिए अब आपको कहा गया कि इन तीनों की धारिता समान है, तो आप देखिए किस अनुपात में दे रखा है, ये है 3:2 के अनुपात में, ये है 7:3 के अनुपात में, और ये है भाई आपका 11:4 के अनुपात में। मेरी बात आपके समझ में आ रही है। ये है भाई आपका 3:2 के अनुपात में, ये है आपका 7:3 के अनुपात में, और ये है 11:4 के अनुपात में। क्वेश्चन में फिर कहा गया कि भाई इन तीनों मिश्रणों को एक नए मिश्रण में बनाया गया, और नए मिश्रण की धारिता क्या होगी, या नया मिश्रण का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या भाई, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो पहले बर्तन में कुल कैपेसिटी हमारी कितनी होगी 5 लीटर की होगी। या अगर मैं इन दूसरे बर्तन को जोड़ता हूँ तो दूसरे बर्तन में दूध कितना है 7, पानी कितना है 3, और दोनों को मैंने मिला दिया तो कितनी कैपेसिटी आ गई हमारी 10। और तीसरे बर्तन में अगर मैंने यही काम किया तो कितनी कैपेसिटी आ गई हमारे अंदर 15, यानी कि पहले बर्तन में 5 लीटर होगा, दूसरे में 10 होगा,
और तीसरे में हमारा कितना होगा भाई 15। लेकिन क्वेश्चन में एक बात कही, क्वेश्चन में कहा गया कि भाई तीनों की धारिता कैसी है, समान है। तो भाई यहाँ पर तो समान है नहीं, पहले की 5 है, दूसरे की 10 है, तीसरे की क्या है 15। अगर धारिता समान नहीं है तो मेरे भाई धारिता को आप लोग समान बनाइए। कैसे समान बनाएंगे कि यहाँ पर हम लोग कितने से गुणा करेंगे भाई 2 से, यहाँ पर कितने से करेंगे भाई बोलिए 3 से, यहाँ पर कितने से करेंगे 6 से। अब देखिए आप लोग धारिता समान होगी, 15 दूना 30, 10 का 3 30 और 5 का 6 गुना 30, यानी कि अब देखिए ये 30 30 30 धारिता समान होगी हमारी। तो मैंने यहाँ पर जितने का मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पर भी उतने का ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कितने का होगा 6 का। यहाँ पर भी कितने का मल्टीप्लाई होगा 6 का। यहाँ पर कितने का हुआ है 3 का, तो यहाँ पर भी 3 का और यहाँ पर भी 3 का। आप मेरी बात समझिए, हिसाब से 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर किया है तो 2 का यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो आप देख पाइए, तो जो आपका पहला बर्तन है ये रहा मिल्क और ये रहा आपका वाटर। तो पहले बर्तन में कितना हो गया भाई 3 6 18, यानी 18 दूध हो गया और 6 दूना 12। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर 7 दिया 21 हो गया भाई, और ये यहाँ पर कितना हो गया 3 का 3 9। ये आपका दूसरा बर्तन है। ठीक है, तीसरा बर्तन देखिए आप यहाँ पर कितना हो गया 11 का दुगना 22, 4 का दुगना भाई कितना हो गया यहाँ पर 8। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग जोड़ने वाले हैं, तो भाई कितना हो गया 12 8 20 और 9 29, ये हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया भाई, कितना हो गया 8 और 1 9 और 2 11, 5 और 1 6, यानी कि आपका जो आंसर आया कितना आया 61:29। ये हमारा भाई क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही रहा आप लोग एकदम चेक करके बता सकते हैं। चलिए मैं अगला सवाल पढ़ रहा हूँ। देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक है, आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मैं जितनी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप जा करके तुरंत वीडियो देख सकें। चलिए, और आपको पहले की वीडियो देखनी है भाई तो आप क्या करें, प्ले लिस्ट में मैंने सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए अभी देखिए ये क्वेश्चन जो आ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और सिक्कों का जो अनुपात है कितना दे रखा है 2 3 5 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, यदि बैग में कुल 114 रुपये हों तो क्या दे रखा है भाई 50 पैसों के सिक्के का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए कितने के अनुपात में भाई 2 3 5। 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, हाँ है ना, और इनके 2 3 5। हम आपको एक बात बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझें, ये किसका अनुपात दे रखा है भाई, ये है सिक्कों का अनुपात। ये किसका अनुपात है भाई, ये यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि क्या है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या क्या दे रखा है यहाँ पर भाई, सिक्कों की संख्या दे रखी है आपको। हाँ ठीक है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर 50 पैसे के कितने सिक्के का मूल्य पूछा है आपसे। देखिए तो आप बताइए 1 रुपए के, भाई यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग एक मेरी बात समझें, 25 पैसे के कितने रुपए भाई, ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या है, सॉरी मेरी बात समझे आप। तो भाई 25 पैसे, अगर यहाँ पर 5 सिक्के हैं 25 पैसे के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 3, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 2, यही दे रखा है बेसिकली। आप मेरी बात समझ पाए, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं यहाँ पर 2, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 3, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 5। तो अगर मैं इनसे रुपया बनाऊं, क्या बनाऊं भाई रुपया, तो आप मेरी एक बात समझिए, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 2, तो कितने रुपए हो गए भाई, ये 2 रुपए हो गए कि नहीं हो गए, बोलो आप लोग, मेरी बात समझ पाए आप। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 2, तो भाई 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपए हो गया 2 रुपया हो गया सीधा सीधा। भाई 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 रुपया 50 पैसा हो गया। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1 रुपया 50 पैसा हो गया, बिल्कुल हो गया। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो यहाँ पर भाई कितना हो गया 1 रुपया 75 पैसा हो गया, सॉरी 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा यहाँ पर हो गया भाई। 25 पैसे के 5 सिक्के यानी कि 1 रुपया 25 पैसा हो गया। चलिए तो अगर मैं टोटल जोड़ता हूँ तो भाई कितना हो गया 2 3 4, मतलब कि टोटल 4 रुपया
75 पैसा हमारे पास हैं अभी। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपये 75 पैसे तो है नहीं मेरे पास, हैं कितने भाई टोटल? टोटल हैं 114 रुपये। टोटल कितने हैं? टोटल हैं 114 रुपये। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 114 अपॉन 4.75, यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो ऊपर बाहर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये काट देंगे हम लोग 25 से, तो 25 एकम 25 और कितना बच गया 22 और 25 नंबर 225, ठीक है। ये मैंने काटा तो कितनी बार गया भाई? 25 चौके 100, 14 बार और 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150 और अपन यहाँ पर कितना आया 90। फिर कट जाएगा ये तो कितने से जाएगा भाई? यहाँ से आप लोग भाग लगा दीजिए तो 19 दूनी 38 और 19 चौक 76, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 24। अब क्या पूछा गया है कि 50 पैसों के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करिए। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई? आप देखिए यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के हैं 24 इंटू 3, तो कितने सिक्के हो गए भाई? 72 सिक्के हो गए, यानी कि 36 रुपए हो गए। क्लियर है मेरे भाई? 72 सिक्के के कितने रुपए हो गए? 36 रुपए हो गए। चलिए आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए मैं इसका अगला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर दे रखा है कि एक बैग में 50 पैसे, देखिए भाई यही क्वेश्चन है, हाँ इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। एक बैग में 10 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 17:6 के अनुपात में, किसके सिक्के भाई? 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। देखिए 10 पैसे के हैं और कुछ किसके हैं भाई? 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। चलिए हाँ, और उनका अनुपात क्या है? 17:6। किसके अनुपात भाई? 17:6 के अनुपात में। यहाँ पर आप देखिए मतलब 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 17 और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई? 6। ये सिक्कों की आपको संख्या दे रखी है। बैग में कुल रुपए, ये सिक्कों की संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन कितना दे रखा है? 17:6। बैग में कुल रुपए आपको दे रखे हैं यहाँ पर 112। बैग में कुल रुपए भाई कितने दे रखे हैं? कि 112 रुपए हैं यहाँ पर। अब आप मेरी एक बात समझें कि भाई 10 पैसे के कितनी कॉइन है? 17 कॉइन। अगर मैं यहाँ पर रुपए बनाऊं, क्या बनाऊं भाई? यहाँ पर रुपए, तो आप देखिए कितने रुपए बनेंगे भाई? 1 रुपए में भाई कितने पैसे होते? 100 और 10 के कितने सिक्के बनेंगे? यहाँ पर 10 सिक्के बनेंगे। क्लियर है? 6 के अनुपात में। तो चलिए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। तो भाई 10 पैसों के सिक्के संख्या तो टोटल कौन कितनी मेरे पास? 17। तो कितने पैसे हैं? 10। तो मैंने 10 का भाग लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हैं? 6। 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 6। तो 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते भाई? 4। तो यहाँ पर 4 का भाग लगाएंगे। 1 रुपए में 10 पैसे कितने सिक्के होते? 10। तो मैंने कितने का भाग लगा दिया? टोटल 10 का। तो अब अगर इनको जोड़ेंगे तो ये फाइनली कितना आया? एलसीएम मैंने ले लिया 20, तो 10 का दुगना 20 और 17 दूना 34, 4 पंजा 20 और 6 पंजा 30। तो टोटल हो गया ये 64/20, हाँ है ना। मतलब टोटल कितने पैसे हमारे पास? 64/20। और 64/20 तो है नहीं, टोटल रुपए मेरे पास कितने हैं भाई? 112। टोटल रुपए कितने हैं भाई? 112। तो हम लोग यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी? 112/64। ये वाला 20 कहाँ जाएगा भाई? ऊपर। तो 16 से काट दीजिए आप, 16 चौके 64, 16 सत्ते 112, ठीक है ना। 4 पंजे 20। तो ये कितना आ गया भाई? 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 7 पंजा 35। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया भाई? यहाँ पर 7 पंजे 35। तो आपसे क्या पूछा है कि भाई 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 10 पैसे कितने सिक्के? 17। तो 17 इंटू 35, तो आप लोग गुणा करिए। 17 पन्ना 85 का 5, हाँ से लगा 8, 17 थी 51 और 8 59। तो 17 पैसे के कितने सिक्के भाई? 595 सिक्के हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर फिर डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए कि भाई यह जो कोई धन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, कि कोई धन है 160 पुरुष तथा कुछ महिलाओं के बीच 16:21 के अनुपात में बांटा गया।
अब देखिए ये कुल धन है, कुल धन कितना है 16:21 के अनुपात में बांटा गया है। कुल धन इतना है। ये भाई पुरुष हैं यानी कि मेल, ये कौन है महिलाएं हैं यानी कि कौन है भाई फीमेल। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल जो रुपए हैं वो पुरुष में कितने बांटे गए 16, टोटल महिलाओं में कितने बांटे गए 21 रुपए। एक पुरुष को कितना रुपया मिल रहा है भाई 4, एक पुरुष को कितना मिल रहा है 4 और प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा है 3। प्रत्येक पुरुष को कितना रुपए मिल रहा है यहाँ पर 4, प्रत्येक महिला को कितना रुपए मिल रहा है 3। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक पुरुष को 4 रुपए मिल रहा है, टोटल कितने रुपए बांटे गए 16। एक पुरुष को जब 4 रुपए मिले तो और टोटल कितने बांटे गए यहाँ पर 16। तो देखिए 4 चौके 16, मतलब पुरुष की संख्या जो होगी, संख्या यहाँ पर कितनी होगी भाई 4, हाँ है ना, क्योंकि 4 चौके 16 तभी तो 16 रुपए हैं। जब भाई एक को 4 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पर एक को 4 मिल रहे हैं, महिला को कितने मिल रहे 3, तो टोटल कितने रुपए बांटे गए 21 रुपए और प्रत्येक को कितने रुपए मिल रहे 3, तो 3 सत्ते 21, मतलब एक महिला को कितने रुपए मिल रहे हैं 7। चलिए यहाँ पर पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है 160, तो हम लोग 4 का भाग लगाएंगे 160 में, तो भाई कितने बार जाएगा बोलो, हाँ है ना, कितने बार जाएगा 4 चौके 16 यानी कितने बार जाएगा 40 बार। तो हम लोग 40 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या कितनी आ गई महिलाओं की 280। यही आपसे पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 370 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया। देखिए 370 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा अपॉन बी का हिस्सा बराबर है बी अपॉन सी का हिस्सा बराबर 3/4। देखिए ये ऐसे ही दे रखा है कि ए अपॉन बी बराबर है बी अपॉन सी बराबर है 3/4, यही दे रखा है यहाँ पर। देखिए हाँ ठीक है। चलिए तो ए का हिस्सा बताना है और टोटल रुपए कितने हैं 370 रुपये, यहाँ पर 370 रुपये हैं और टोटल आपको क्या बताना है भाई ए का हिस्सा बताना है। चलिए अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:4, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर कितना है यहाँ पर 3:4, क्योंकि बेसिकली ये दोनों के ही बराबर है, हाँ है ना, ये संख्या दोनों के ही बराबर है। तो हमको यहाँ पर निकाल लेना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया 3 3 9, 3 चौके 12 और 4 चौके 16। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो ये मैंने कहाँ से किया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहली वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए मैं फिर यहाँ पे बता दें कि बी यहाँ पर भी है बी यहाँ पर भी है, इसलिए मैंने इसका मल्टीप्लाई किया है। चलिए अगर मैं इनको टोटल जोड़ता हूँ तो टोटल जोड़ने के बाद कितना हो गया भाई 6 और 2 8 और 9 17 और 2 1 3, तो कितना हो गया भाई टोटल 37 रुपये बांटा गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई 37 तो नहीं बांटा गया, कितना बांटा गया 370, तो 37 का भाग लगाइए आप 370 के अंदर, तो कितने बार जाएगा भाई 10 बार जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है भाई कि ए का मान कितना है, तो ए कितना है यहाँ पर 9, तो 9 × 10 बराबर कितना हो गया 90 रुपये हो गया, मतलब ए को कितना रुपये मिला है 90 रुपये मिला है। चलिए थोड़ा अगला फिर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए एक विद्यालय में है कला है वाणिज्य है और विज्ञान में जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं, एक विद्यालय है उसमें क्या है भाई कला है वाणिज्य और विज्ञान, कला वाणिज्य और भाई क्या है विज्ञान में अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं उनका अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पर 3:5:8, कितना दे रखा है भाई 3:5:8, 3:5:8 यहाँ पर दे रखा है। चलिए तो जो आपको अनुपात यहाँ पर दे रखा है और उसमें कहा गया है कि भाई इन विभागों के छात्रों की संख्या में 20% यहाँ पर कितना है भाई 40% और यहाँ पर कितना वृद्धि किया गया है भाई 25% की वृद्धि हुई है, तो नया अनुपात ज्ञात करें, यही पूछा है। तो आप अब एक बात बताइए, अगर आप 3 का 20% निकालेंगे, 3 का यदि आप 20% निकालेंगे
तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सरल टाइम में आप नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इन पे 2-2 जीरो आप बढ़ा लो, क्योंकि रेशियो में आप लोग जीरो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये काटोगे ये सब कट जाएगा, वही रेशियो आ जाएगा जो पहले दे रखा था। ठीक है, अब देखिए आप 300 का 20% बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 300 गुणा 20 इंटू 1/100। देखिए ये कट गया तो कितना हो गया भाई, 320 3 60, तो कितना बढ़ गया भाई, ये 60 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 360। हाँ है ना। चलिए ऐसे 500 का 40%, तो 500 इंटू 40 इंटू 1/100। देखिए तो 5 चौके 20, यानी कितना बढ़ गया भाई, ये 200 बढ़ गया। तो 200 बढ़ के आप कितना हो गया भाई, 700 ये हो गया। चलिए अगला देखिए आप यहाँ पर 800 का कितना बढ़ गया 25%, तो 800 इंटू 25/100, तो 25 अट्टे कितना हो गया भाई 200, तो 200 ये भी बढ़ गया। तो जब ये 200 बढ़ा तो कितना हो गया भाई 1000। तो नया अनुपात पूछा तो भाई नया अनुपात निकाल दो भाई। देखो ये 1 0 से ये कट गया, और 2 से काट दो तो 2 से कितने बार जाएगा 18 बार, 2 से ये कितने बार जाएगा भाई 35 बार, और 2 से ये कितने बार जाएगा 50 बार। तो देखना आप लोग, ये कोई क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, शायद ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़िए। एक आभूषण है, एक जो आभूषण है आपका वो कितने ग्राम का है, 12.5 ग्राम का। कितने ग्राम का भाई, 12.5 ग्राम का है। ठीक है, टोटल आभूषण कितने ग्राम का है भाई, 1 मिनट रुक जाओ। 12.5 ग्राम का है टोटल आभूषण है, टोटल है 12.5 ग्राम। ठीक है, जिसमें 2.5 क्या है, चांदी है। ये लो भाई, यानी कि सिल्वर है AG। 2.5 क्या है भाई, ये चांदी। और जो शेष है रिमेनिंग क्या है, धातु है। कोई शेष है वो क्या है भाई, धातु दे रखे है। ठीक है, जो शेष है वो धातु है। तो भाई आप देखिए टोटल आपको दे रखा है 12.5, और उसमें क्या है 2.5 धातु है। तो कितना हो गया भाई 100, यानी कि इतना ही क्या है, इतना जो आपको दे रखा है ये क्या है, ये आपको शेष है भाई। तो कितना हो गया शेष, बोलो भाई हाँ है ना, 10 ये हो गया 0। अब देखिए इसको आप यहाँ से काट सकते हैं। और क्या पूछा भाई, अब इसमें आपसे पूछा गया है कि शुद्ध चांदी और धातु, तो इस धातु का और चांदी का अनुपात क्या है, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो कितना आ गया भाई अनुपात, 1:4। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहें और कमेंट मार के हमको जरूर बताएं कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 200 रुपये कीमत वाली, एक जो व्यक्ति है वो 200 रुपये कीमत वाली, चलिए इसको हटाइए। हाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि संपूर्ण एक व्यापारी है, वो A और C द्वारा लगाई गई धनराशि, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक व्यापार में A और C द्वारा लगाई गई धनराशि कितना है, A और C द्वारा जो धनराशि लगाई गई वो भाई 2:1 के अनुपात में। ठीक है, जबकि A और B द्वारा, तो A और B द्वारा कितनी धनराशि लगाएगी भाई 3:2 के अनुपात में। चलिए, और जो उनका लाभ है, उनका लाभ है कितना है, A 15,7,300। उनका जो लाभ है कितना है 15,7,300। तो B को कितना रुपया प्राप्त हुआ, चलिए B का निकालना हमको। किसका निकालना है, B का। अब आप लोग एक मेरी बात समझे, देखिए A/C का कितना है 2:1। तो इसको अगर मैं C/A लिखूं तो कितना हो गया भाई 2:1 हो जाएगा, वो सॉरी 1:2। और A/B को मैं ऐसा ही लिख दूं तो कितना होगा भाई 3:2। क्यों लिखा गया, क्योंकि भाई जो हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कॉमन। A अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये ऐसा बनना था, इसलिए समझ में आइए आपको। अब देखिए अभी मैं यहाँ पर किसका रेशियो निकालूंगा, C/A/B, C/A/B। तो देखिए 3 का 1 कितना हो गया 3 का दुगना 6 और 2 का दुगना भाई कितना हो गया यहाँ पर 4। क्लियर है। तो टोटल ये कितना हो गया 6 और 3 9 और 4 13। टोटल ये यहाँ पर कितना रुपया होगा 13। अब 13 तो है नहीं, है कितना यहाँ पर
15 73 00। अब आप लोग 13 का भाग लगाइए यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 13 का अगर आप भाग लगाएंगे यहाँ पर तो देखिए ये क्या कितना हो गया भाई, 13 एकम 13, कितने बार गया भाई, ये यहाँ पर एक बार गया ये, और ये एक बार गया तो फिर कितना बच गया यहाँ पर 2, तो 13 दुगना 26, कितना बच गया यहाँ पर 1, फिर 13 एकम 13, तो यानी कितने बार गया 121 00 बार गया यहाँ पर। तो कितने का पूछा भाई, बी का, तो बी का वैल्यू यही तो है चौथे वाला, तो 121 इंटू 00 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 21 चौके 84 और 00, तो यहाँ पर कितना आया भाई बी का जो हिस्सा है 48400 आ गया। ये देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। देखिए ये देखिए एक क्वेश्चन आया है कि सोना पानी से 19 गुना और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, ठीक है। सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि नई धातु में कितना भाई बन जाए। चलिए इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। ये देखिए सोना पानी से कितना है 19 गुना, तो देखिए मैंने मान लिया ये सोना है, ये सोना है और ये यहाँ पर क्या है तांबा है, ठीक है। अब देखिए पानी इसमें कॉमन दे रखा है, पानी सब में, सोना पानी से, सोना तांबा से, सोना और धातु में मिलाया गया वो भी पानी मिलाया गया, तो पानी को यहाँ पर बिल्कुल नगण्य मान लो, पानी का कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सोना कितना है 19, पानी कितना है 9, और दोनों में किस अनुपात में मिलाए, तो भाई 15 हो जाए टोटल। तो देखिए आप लोग यहाँ पर, तो 15 में से 9 गया, यहाँ पर कितना रहेगा 6, 19 में से 15 कितना बच गया यहाँ पर 4, तो इसको आप लोग काटेंगे तो कितने अनुपात में जाएगा भाई, ये 3:2 के अनुपात में आपस में मिलाया जाएगा, ठीक है। तो आपस में किस अनुपात में मिलाएं, तो भाई 3:2 के अनुपात। देखिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन आया कि राजू के पास कुछ मुर्गी और कुछ भेड़ हैं, यदि दोनों के कुल पैर 100 हैं, दोनों के कुल पैर कितने हैं 100, ठीक है। देखिए कुल पैर कितने भैया 100, 100 पैर हैं। कुल सिर हैं 38 यानी कि हेड। तो क्या पूछा है, कुछ मुर्गी हैं, कुछ क्या है मुर्गी हैं, कुछ भेड़ हैं। चलिए, और मुर्गी और भेड़ों की संख्या का अनुपात पूछा है, संख्या का क्या पूछा भैया, अनुपात पूछा है। अब आप लोग एक बात बताइए यहाँ पर मुझको, भाई मुर्गी के कितने पैर होते हैं भाई 2 पैर, और भेड़ के कितने पैर होते हैं यहाँ पर 4 पैर। अगर मैंने मान लिया कि कुल सिर 38 है, मैंने मान लिया कि जो 38 के 38 क्या है वो मुर्गी हैं, 38 के 38 क्या है मुर्गी हैं, तो भाई 38 मुर्गी के 2 पैर के हिसाब से कितने पैर हो गए टोटल, 38 का दुगना 36 पैर, वो 76 पैर, हाँ है ना। मतलब 76 पैर हो गए किनके, मुर्गियों के, 38 मुर्गियों के। मैंने मान लिया कि जो 38 के 38 सिर हैं, यानी कि जो 38 के 38 जानवर हैं वो कितने भेड़ हैं, तो 38 के हिसाब से भाई 38 जानवरों के 4 पैर के हिसाब से कितने पैर हो गए भाई बोलो, 76 का दुगना कितना हो गया 152 पैर। मतलब जो भेड़ होंगे उनके कितने होंगे भाई, जो भेड़ हैं उनके 152 पैर हैं, और मुर्गी कितने हैं, टोटल मुर्गियों के 76 पैर हैं। अब पैर ना तो 52 है ना 76 है, तो कितने पैर 100। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर हटाऊंगा तो कितना बच गया, यहाँ पर 52 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया भाई 24। तो अगर मैं इनको काटूं तो देखिए आप लोग, ये कितने बार जाएगा 26 बार, और ये कितने बार जाएगा 12 बार, हाँ है ना। तो 26 और 12 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो टोटल कितने जानवर है भाई 38 हैं, और यही हमारे क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इनका रेशियो, तो रेशियो आप इनको काट दीजिए 13 बार और कितने बार 6 बार, मतलब ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए आपका डी आप बिल्कुल ठीक है। चलिए किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का जो अनुपात है वो 5:2 के अनुपात में है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जो निश्चित धातु है उसमें क्या है, तांबे का और जस्ते का अनुपात है, किसका, तांबा और जस्ता। ये देखिए तांबा और जस्ता, तांबा कितना भाई 5:2 के अनुपात में है, और टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 17 किलो 500 ग्राम। टोटल कितना तांबा है भाई 17 किलो 500 ग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। और इसमें क्या है, कह दिया गया कि भाई 1 किलो 250 ग्राम जस्ता मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है
1 किलो 250 ग्राम इसमें मिला और दिया गया है। चलिए, तो अगर मैं टोटल जोड़ता हूँ तो कितना है भाई 7। अब क्वेश्चन कह रहा है 7 तो है नहीं, है कितना 17 किलो 500 ग्राम। तो देखिए मैं यहाँ पर भाग लगाऊंगा 7 का, तो कितने बार जाएगा 7 का 2 34, कितना हो जाएगा 3, 7 पंजे 35 और 2 जीरो, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 225, वो 250 ग्राम 2500 ग्राम सॉरी। तो 2500 का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो जस्ता पहले यहाँ पर कितना है भाई 5000 ग्राम, कितना है 5000 ग्राम। और यहाँ पर मैं 2500 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 पंजे कितना हो गया 125 और डबल जीरो, मतलब क्या है कि तांबा जो है वो 12500 है और जस्ता है कितना 5000 ग्राम। इसमें एक किलो 1250 ग्राम और मिलाया गया, तो देखिए 1250 ग्राम मिला के कितना हो गया टोटल 6250 ग्राम हो गया टोटल भाई, हाँ है ना। तो और ये इसमें तो कुछ मिलाया ही नहीं गया, इसमें जीरो मिलाया गया, तो इसका मतलब ये वही है। तो अब अनुपात पूछा कि अब अनुपात कितना, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 25 पंजे 125 और 1 जीरो ये हो गया 25 25 625। फिर आप काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 एकम 25, यानी कि 2:1 के अनुपात में क्या मिलाएगा भैया तांबा और जस्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको, ये आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तृतीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, प्रथम अनुपाती, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि मध्य समानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती ये आपसे पूछा जाता है। तो ये होता है अंडर रूट में a इंटू बी। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा तृतीय अनुपाती, क्या पूछा जाएगा भाई आपसे पूछा जाएगा तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती आपसे पूछा जाएगा तो ये होता है भाई b² a। ठीक है, आपसे तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा, मध्यानुपाती पूछा जाएगा और पूछा जाएगा चतुर्थ अनुपाती। क्या पूछा जाएगा भाई चतुर्थ अनुपाती या चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा। तो ये होता है भाई b गुणा c/a, ये क्या होता है चतुर्थ अनुपाती। चलिए अगला क्वेश्चन है वो आप लोग देखेंगे कि a² माइनस b² और a माइनस b का क्या निकालना है आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। क्या निकालना है तृतीय अनुपाती निकालना है। तो देखिए इस पूरे को मैंने क्या मान लिया a, इसको क्या मान लिया b, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है भाई b²/a। तो देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए तो a माइनस b का स्क्वायर ये हो गया अपॉन a, एक बनाए a² माइनस b², ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b अपॉन a माइनस b। देखिए a माइनस b से एक पावर ये कट गया तो फाइनली आपका आंसर निकल के आया a माइनस b अपॉन a प्लस b। ठीक है, ये क्या आ गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12 तथा 18 के तृतीय अनुपाती, इसको मिटा दे रहा हूँ 12 तथा 18 के तृतीय अनुपाती। तो देखिए आप लोग 12 और 18 का तृतीय अनुपाती क्या हो गया 12 तथा 18 का निकालना है भैया क्या तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती निकालिए तो क्या होता है भाई b²/a। तो इसको मान लो आप a, इसको क्या मान लो b, तो b²/a यानी 18 इंटू 18 अपॉन a। तो ये क्या निकला है भाई ये निकला है आपका तृतीय अनुपाती। फिर आपसे कहा गया कि 49 तथा 81 का मध्यानुपाती। तो देखिए मध्यानुपाती क्या होता है मध्यानुपाती होता है अंडर रूट में a इंटू बी। तो किसका निकलना है 49 इंटू 81 का। चलिए तो देखिए आप लोग यहाँ से काट दीजिए 6 दूना 12 6 3 18 और 2 नेम 18। तो कितना बच गया यहाँ पर 3 इंटू 9 अनुपात। ये कितने का अंडर रूट होता है भाई 7 का, ये कितने का होता है भाई 9 का। देखिए ये 9 से ये 9 कट गया तो भाई फाइनली आंसर कितना आया 3:7। कितना आया भाई 3:7। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आया कि भाई 8 और 20 का तृतीय अनुपाती क्या है। 8 और 20 का तृतीय अनुपाती क्या है। चलिए 8 और 20 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो 8 और 20 तो आप लोग इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो क्या हो गया भाई
20 इंटू 20 अपॉन 8। देखिए 4 दूना 8, 4 पंजे 20 और 5 2 का 10 बार, तो कितने बार जाएगा भाई ये 50 बार। तो 8 और 20 का तृतीय अनुपात कितना आएगा भाई 50, हाँ है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि 25 और 49 का मध्यानुपाती निकालना है आपको। 25 और 49 का मध्यानुपाती आपको निकालना है। तो देखिए 25 और 49, तो अंडर रूट में क्या होता है भाई a इंटू बी, तो 25 इंटू 49, तो ये फाइनली कितना आएगा भाई 5 इंटू 7, यानी कितना हो गया भाई 35, है ना। देखिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, ठीक है। 25 और 49 का मध्यानुपात कितना आ गया भाई 35। चलिए अभी देखिए आप यहाँ पर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 1-2 और रह गए हैं, वो मैं करा रहा हूँ अभी, तभी खत्म करूँगा क्लास। ये देखिए कि ए कोई धनराशि है, वो भाई क्या है ए बी सी डी में, ए बी सी और डी में 3 5 8 9, 3 5 8 और 9 के अनुपात में क्या हुआ भाई बांटे गए, ठीक है। डी का हिस्सा ए के हिस्से से 1872 रुपये ज्यादा है। डी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना ज्यादा 1872 ज्यादा है। अब क्वेश्चन क्या है 1872 ज्यादा तो है नहीं, है कितना ज्यादा भाई 6 तो ज्यादा है। देखिए 6 तो ज्यादा है यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर आप लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, तो 6 3 18, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना आया 312, ठीक है। बी और सी का हिस्सा, बी और सी का हिस्सा निम्न में से कौन सा है, तो देखिए बी का हिस्सा कितना है 5, सी का हिस्सा कितना है 8, तो देखिए यहाँ भी भाई 312 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी आप लोग 312 का मल्टीप्लाई करिए। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो गया भाई 5 दूना 10, 5 एक 5 और 1 6 और 5 3 15, 15 तो 60, ये किसका हो गया भाई बी का। अभी हम किसका निकाल रहे हैं सी का, तो देखिए आप लोग यहाँ पर सी का अगर मैं हिस्सा निकालता हूँ तो 8 का कितना हो गया भाई 24 और 12 8 भाई कितना हो गया 96, तो टोटल में जोड़ता हूँ तो कितना हो गया 6 9 15, 5 4 9 1 10, 3 और 1 4, तो 4056 रुपये क्या हो गया दोनों का हिस्सा हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपके। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन था आपका 4056, ऑप्शन सी सही है आपका। चलिए 1817 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, इसको मिटा दे रहा हूँ भाई, 1817 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 25% ज्यादा, ए को बी से 25% ज्यादा, ए को किससे भाई बी से 25% ज्यादा, तो 25% बराबर होता कितना है 25% बराबर होता है 1/4। ए को 25% ज्यादा मिला है किससे बी से, ए को 25% ज्यादा मिला है किससे बी से, तो ए को कितना मिला होगा भाई 5, तो बी को कितना मिला है 4, मैंने मान लिया ये कितना मिला है बी को, ठीक है। चलिए अगला पार्ट जो है कि भाई बी को सी से 25% कम मिला है, तो देखिए बी को सी से 25% कम मिला है, किसको बी को सी से, तो मैंने मान लिया सी को कितना मिला है 4, सी को कितना मिला है यहाँ पर 4, तो अब इस बार क्या मिला है कम, तो बी को मैंने कितना मान लिया 3। अब निकालिए आप लोग यहाँ से ए बी और सी, टोटल रुपए है 817 और ए का पूछा है 817 रुपए हैं, और किसका पूछा भाई ए का पूछा है। यहाँ पर देखिए 5 दिया बेटा कितना हो गया 15, 4 दिया 12 और 4 चौके 16, तो टोटल अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो भाई कितना हो गया यहाँ पर आप लोग बताइए, 6 और 2 8 और 5 13, 1 2 3 कितना हो गया 43, कितना हो गया 43, और 43 तो है नहीं, है कितना यहाँ पर 817, 43 तो है नहीं, है कितना 817, तो 43 का आप लोग यहाँ पर देखिए भाग देंगे, यहाँ पर कितने बार जाएगा, यहाँ पर अगर आप 9 बार देंगे, 9 3 27 के साथ यहाँ से लगा 2, 9 चौके 36 और 2 38, यानी कि अभी तो बहुत कम है, तो कम से कम आप लोग 19 का भाग दीजिए। यहाँ पर 19 3 57 के साथ यहाँ से लगी 5, 19 चौके 76 और 5 81, ठीक है, यानी कि ये 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 19 बार जाएगा। अब क्या पूछा ए का पूछा है, तो ए का हम लोग 19 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19 बनने कितना होता है भाई 95, कितना हो गया 9, 19 से कम 19 और 9 28, तो मतलब ए का हिस्सा कितना है 285 रुपये है, ए का हिस्सा कितना है 285 रुपये है। चलिए मैं ऑप्शन देख ले रहा हूँ, हाँ ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है।
तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक बार शेयर करें। मेरे लिए थैंक यू वेरी मच। मैं हूं अनुज, धन्यवाद।